चीज़ आप बताइए सर, क्या ये बेहतर होगा कि अभी इंडेक्स को देखना छोड़ दें और स्टॉक्स पर फोकस करें? क्योंकि ना थोड़ा-सा बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे ना जो बाजार के मूड के साथ नहीं चलेंगे, शायद विपरीत भी चाल दिखाएँ क्योंकि आगे ऐसे-ऐसे इवेंट्स खड़े हैं। बजट है, उसके हम्म। बाद इलेक्शन है, तमाम चीज़ें हैं। तो क्या ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी? अगर हाँ, तो इसमें भी किस तरह से कैटेगराइज़ करना है? कौन से सेक्टर, कौन से शेयर अभी चुन के रखने हैं? देखिए, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में तो बात नहीं कर सकता, मगर सेक्टर में मैं कहूंगा कि अभी जो सेलिंग आ रहा है, वॉलिटिलिटी आ रही है, वो एक बात है। दूसरी है लॉन्ग टर्म में जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल है। तो अगर आप मान लीजिए, मेरे ख्याल में दो तीन ऐसे सेक्टर है, जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, वहां पे हाई एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जैसे बड़े घर या प्रीमियम कार्स जो 7 लाख के ऊपर, वहां पे डिमांड दिख रहा है। मगर ब्रॉड मार्केट में अभी कंजम्पशन का वो ग्रोथ दिख रहा नहीं है। मगर जरूर अगले 6-8 महीने में ये सामने आपको सामने आएगी। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक मीडियम टर्म तौर पर मेरे के लिए वैल्यूएशंस और ग्रोथ के हिसाब से एक बाई सेक्टर है। सेकंड है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे आप इस क्वार्टर के अर्निंग्स में देखें, बैंक्स की जबरदस्त है। मानते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो एक्सपेंशन ऑलरेडी हुआ है, शायद उतना आगे बढ़कर नहीं होगा, मगर लोन ग्रोथ का मैं अगले साल 1.5 साल में कॉर्पोरेट कैपेक्स की रिवाइवल से बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिख रहा हूं। तो ये वो कॉम्पेंसेट करेगी अगर निम का एक्सपेंशन उतना ज्यादा नहीं हुआ तो मेरे लिए ये बैंकिंग और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी दो सेक्टर, और उसके अलावा थोड़ी लंबी एक दिशा रखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर आज थोड़ी बढ़ गई है आजकल में, क्योंकि बहुत उधर डिफेंस और इंफ्रा के ऊपर फोकस रहा है। मगर इमीडिएटली शायद उसको अपनी प्राइस रिएक्शन नहीं देखेंगे, मगर एक 3 to 5 ईयर अगर रुकेंगे तो इंफ्रा से भी आपको पैसा बन सकता है। तो मैं क्या कहने वाला हूं कि अगर शॉर्ट टर्म में ये इंटरनेशनल फैक्टर्स के कारण इन तीनों सेक्टर में आपको कोई भी करेक्शंस आती है, वॉलिटिलिटी आती है, तो ये खरीदने के लिए बहुत बढ़िया मौका है। तो मैं कहूंगा कि ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन से आप पैनिक मत करके, जो गिर रहा है उसको ज्यादा आप भी जाके बेचे मत। मगर इन तीनों सेक्टर में कोई भी स्टॉक या ऐसे एक ये गिर रहा है तो वो खरीदने का अच्छा मौका है, क्योंकि आपको सस्ते में मिल रहा है। क्योंकि बाय लो सेल हाई तो मार्केट का नियम होता ही है।